Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो भाई आज बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर एरिया ऑफ पॉलीगन्स की। इससे पहले एरिया ऑफ पॉलीगन्स पे हमने दो वीडियोस या यू कैन से दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं जिनके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 18A और 18B हम कर चुके हैं, 18C आज करेंगे। और सिद्धांत चौधरी के कहने पे मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ, तो सिद्धांत इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 18C एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ हमें कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स गिवन है और उनके एरिया निकालना है। तो बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, है ना। सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको फिगर पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शेप आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक फील्ड है जो कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है और उसका एक डायगोनल गिवन है दैट इज 42 मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द other two vertices from the diagonals are 12 meter and 9 meter as shown in figure 1. Find the area of the field. तो मतलब क्या है, जो डायगोनल है उसके ऊपर एक दो जो बची हुई वर्टेक्स हैं उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या रिस्पेक्टिवली 12 मीटर और 9 मीटर है। तो देखो फिगर जो है, फिगर बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं। बहुत ही ईजी सा है ये, कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल मुझे गिवन है, वो कुछ इस तरह से है, ये ऐसे इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है ना भाई। तो इसको मैं नाम ले लेता हूँ A, B, C एंड D। एक डायगोनल है, दिस डायगोनल इज 42 मीटर लॉन्ग, 42 मीटर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, ये 12 मीटर गिवन है और ये 9 मीटर गिवन है, 9 मीटर्स, ठीक है भाई। तो इस फिगर का एरिया निकालना है। तो अगर मैं ढंग से देखूं तो इस फिगर का एरिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो ये डायगोनल इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइट भी है। इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइट भी है, तो आ जाएगा। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन area of quadrilateral ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC या ACD, ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें तो हाफ बेस, बेस क्या अपने पास AC बेस लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। AC इंटू इसको मान लेते हैं P और इसको सपोज कर लेते हैं Q। तो BP हमारा हाइट हो जाएगा, प्लस इस वाले के लिए अगर कह रहे हैं 1/2 बेस सेम है वही AC, है ना। AC तो बेस है, ये इसी साथ जिसके साथ 90 डिग्री बने उसको बेस मान लो, इनटू DQ। वैल्यूज रख लेते हैं, 1/2 AC है अपने पास 42 इंटू AB है 12 प्लस 1/2 AC इज 42 एंड DQ इज 9, है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/2 इंटू 42 कॉमन ले रहा हूँ। 1/2 42 यहाँ भी है, 1/2 42 यहाँ भी है। अंदर क्या बच गया, 12 प्लस 9, और 12 प्लस 9 कितना होता है 21। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 42 इंटू 21, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 21 इंटू 21 बच गया, विच इज़ इक्वल्स टू 441 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड मीटर में गिवन थे। तो इसका एरिया आ गया 441 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, है ना। सिंपल सा हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, उसका एक डायगोनल गिवन था और परपेंडिकुलर साइड्स गिवन थे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन वर्टिसेस की फ्रॉम दिस डायगोनल 12 मीटर एंड 9 मीटर। तो मैंने देखा कि मुझे ये दो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का 1/2 बेस हाफ, नीचे वाले ट्रायंगल का 1/2 बेस हाफ, सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। पुट किया, सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर 2 द मेजरमेंट्स आर गिवन। तो फिगर 2 देख लेते क्या है। तो फिगर 2 कुछ इस तरह से बना है, ये ऐसे है, देन हमारे पास ये गिवन है इस तरह से, फिर ऊपर एक और है इस तरह, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है ड्रॉ किया है, ठीक है ना भाई।
तो वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस वन इज ए, हियर वी हैव बी, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है। नाउ ये 90 डिग्री गिवन है। दिस वन इज 18 सेंटीमीटर। एडी कितना है? 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। उसके बाद ए सी 62 सेंटीमीटर। ए सी इज गिवन है 62 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर बी इज 20 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन है? फिर डी सी गिवन है 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। तो भाई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो, मैं अगर ढंग से देखूँ तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ए डी सी है ये वाला, और एक ट्रायंगल ए बी सी है ये, जिसमें बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइट भी है। बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइट भी है। फटाक से निकाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना भाई। ए डी सी और ए बी सी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। वही फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। हाफ बेस इज डी सी, परपेंडिकुलर हाइट इज ए डी, प्लस हाफ बेस इज ए सी, परपेंडिकुलर हाइट इज, इसको मान लेते हैं क्यू, बी क्यू। भाई याद रखना परपेंडिकुलर हाइट वही लेंगे जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और जिस साइड के साथ 90 डिग्री बनेगा उसे हम बेस ले लेंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 ऐसे ही आ गया, डी सी इज 54, ए डी इज 18, प्लस 1/2 ए सी इज 62 एंड बी क्यू इज 20। तो कट करो, 2 1 2 10 2 1 2 9। तो भाई ये हो जाएगा 9 9 81, 81 इंटू 6 486, प्लस ये हो जाएगा 620। ऐड कर लेते हैं तो 6011 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना भाई, सिंपल सा था। फिगर गिवन था हमें, मैंने देखा कि मुझे दो 90 डिग्री दिख रहे हैं। जैसे ही 90 डिग्री दिखे मैंने इनका बेस ढूंढना शुरू कर दिया। तो यहाँ बेस गिवन था, यहाँ पे बेस गिवन था, और परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन थी। तो मैंने फटाक से इसको दो ट्रायंगल में स्प्लिट किया और दोनों ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर 4 सेंटीमीटर ईच। एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड कितनी है, सॉरी 5 सेंटीमीटर ईच। तो मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ इस तरह से, है ना, और इसकी सारी साइड जो हैं 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है एंड वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो भाई वन डायगोनल मान लेते हैं कि ये डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। हमें बी डी डायगोनल निकालना है और इसका एरिया निकालना है, ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें पता हो तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, और अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं पॉइंट ओ है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा ओ, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, इसमें हम देखते हैं इन रोम्बस ए बी सी डी क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री, तो तुम्हारा 90 डिग्री है ही। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वी कैन से दैट ए ओ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी, ये वाला चुटकू सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ए ओ डी, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूँ इस तरह से, ठीक है, ये ओ है, here we have A, ये D है, ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है,
और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, मुझे ये OD निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन से दैट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। AD की वैल्यू 5 है, मैं रख दे रहा हूँ 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AO की वैल्यू 4 है प्लस OD स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस OD होल स्क्वायर। 16 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, OD स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज OD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। मेरे पास OD की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। ये क्या? OD है ना। तो जो डायगनल होगा वो BD होगा। तो आई कैन से दैट क्या? BD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD, क्योंकि ये लिखा है ना बाइसेक्ट ईच अदर। तो BD कितना हो जाएगा? 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BD मेरे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रॉम्बस। तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रॉम्बस 1/2 D1 × D2। D1 होता है डायगनल 1 और D2 होता है डायगनल 2। तो डायगनल 1 मेरे पास 8 सेंटीमीटर था और डायगनल 2 आया 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 × 8 × 6। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गिवन रॉम्बस। ठीक है भाई, हमें क्या गिवन था? एक रॉम्बस गिवन था जिसका एक डायगनल 8 सेंटीमीटर और साइड 5 सेंटीमीटर गिवन थी। तो मैंने कहा कि हमें पता है कि डायगनल जो होते हैं रॉम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर क्या हाफ हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से OA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर ट्राइंगल AOD में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, OD आएगा। OD इज द हाफ ऑफ द डायगनल। तो डायगनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD। सॉल्व किया, BD कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ द रॉम्बस इज 1/2 डायगनल 1 × डायगनल 2। वैल्यूज रख के सॉल्व करा, हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रॉम्बस इज 328 सेंटीमीटर। One of its diagonal is 160 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस। तो भाई फिर से वही बात है, एक रॉम्बस है मेरे पास, मैं ये बना लेता हूँ। इसको नाम ले लेते हैं PQR ले लेते हैं इस बार, है ना, हर बार ABCD नहीं लेंगे। PQRS। और एक डायगोनल का लेंथ मुझे गिवन है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज कितना है? 160 सेंटीमीटर। तो ये 160 सेंटीमीटर है भाई पूरा ये डायगोनल का लेंथ। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल एंड एरिया ऑफ रॉम्बस। तो भाई पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस 328 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ गिवन रॉम्बस BS इज इक्वल्स टू 328 सेंटीमीटर। ये गिवन है। ठीक है, अब मुझे पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। तो रॉम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर एक साइड को मैं A सपोज करूं तो चारों का क्या हो जाएगा? 4A। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 × साइड। ठीक है, इक्वल्स टू 328 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा, साइड इज इक्वल्स टू 328/4, और यू कैन से 4 8 एंड 4 2 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड कितनी आ गई? 82 सेंटीमीटर। इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, साइड आ गई है 82 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें इसका सेकेंड डायगोनल निकालना है। तो मैं सेकेंड डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये O पे इंटरसेक्ट करता है। तो फिर से वही बात, कौन सी? यही वाली बात, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो वी कैन से PO इज इक्वल्स टू PR/2, दैट इज 160/2 विच इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो PO 80 सेंटीमीटर आ गया, PS 82 है। तो मैं ट्राइंगल POS में, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं।
POS एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो इन ट्रायंगल POS क्या PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। भैया OP ओवर पावर नहीं है, ठीक है, नाम है। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो इस तरह से ट्रायंगल को अलग करके निकाल ले और फिर देख ले, वही आएगा। तो PS इज 82 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP इज 80 स्क्वायर प्लस OS होल स्क्वायर। भाई 82 का स्क्वायर मुझे निकालना नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। OS स्क्वायर कितना हो जाएगा 82 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। और कभी भी ऐसा हो कि स्क्वायर लगा हो तो सम में और बीच में माइनस हो, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक बार दोनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से OS स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा 82 प्लस 80 इज़ 162 इंटू 2, तो ये हो जाएगा OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324। और तुम्हें पता होना चाहिए 324 इज द स्क्वायर ऑफ 18, तो OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से रिमूव करेंगे, या ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट OS इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अच्छा भाई OS 18 सेंटीमीटर आ गया है, तो QS कितना होगा, ट्वाइस ऑफ OS, तो QS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OS, और OS आया मेरे पास कितना 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 36, यानी QS क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। बस अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 D1 into D2, D1 is diagonal 1 and D2 is diagonal 2, तो 1/2 D1 is 160 and D2 is 36, तो 2 1 जा 2 8 जा 0, तो 0 8 6 जा 48, कैरी 4 8 0 24 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस। बहुत सिंपल सा था, हमें क्या गिवन था, पैरीमीटर गिवन था इस रोम्बस का विच वाज इक्वल्स टू 328, तो हम जानते हैं पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर बाउंड्री, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 इंटू साइड, है ना, क्योंकि इसमें सारी साइड बराबर होती हैं। 4 इंटू साइड इक्वल टू ये, फिर साइड निकाला 82 आ गया। अब 82 क्या आया, मेरा रोम्बस का साइड आ गया। डायगोनल मुझे PO गिवन था 160, और मुझे पता है कि डायगोनल रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 80 आ जाएगा, 80 ईच। अब ट्रायंगल POS एंगल O 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल POS राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, विच इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व किया, या कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर लिए, चाहो तो स्क्वायर सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे तो ये तरीका लगा लो। OS मेरा 18 आ गया। अब जब OS 18 आ गया तो QS OS का ट्वाइस होगा, क्योंकि फिर से वही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर आधा जो है वो 18 है तो पूरा 36 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर ली, फिर एरिया ऑफ रोम्बस पुट किया विच इज़ 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, सॉल्व किया, आंसर है 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर ABCDEFG एज पर डायमेंशन गिवन इन फिगर। तो फिगर बना लेते हैं भाई, फिगर अपने पास बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, चलो देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, एक ये ट्रेपीजियम टाइप दिख रहा है मुझे, है ना, और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। इसके बाद फिर ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, लग क्या रहा है ये रेक्टेंगल, इसको भी यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, और उसके ऊपर एक ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है भाई, एक रॉकेट बन गया है मिशन मंगल वाला, है ना। अब डायमेंशन गिवन है वो देख लेते हैं। तो ये डायमेंशन मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, कहाँ तक, यहाँ तक, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से इसके टिप तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके टिप से इसके टो तक या हेड टू टेल इसकी डिस्टेंस मुझे गिवन है 100 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई। और कुछ गिवन है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके तो भाई ये यहाँ से शुरू हो रहा है A B C D E F और यहाँ पे आके G। मुझे इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो अगर मैं ढंग से देखूँ तो मुझे ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट पैरेलल साइड गिवन है, मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। फिर रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ मुझे नहीं पता है, ब्रेथ पता है, तो मुझे लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी। यहाँ बात करते हैं। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस इज 10, परपेंडिकुलर हाइट इज गिवन एज 15। निकालेंगे। अब हमारा सरदर्द क्या है, सिर्फ इसको निकालना है FG। तो देखो अगर ये पूरा 100 है ना, मैं कहता हूँ EF क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। हाँ अगर मैं कहता हूँ इसका सोल्यूशन में EF प्लस FG प्लस G और इस पॉइंट को इधर कुछ मान लेते हैं H, है ना। यार ये EF तो नहीं होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। या एक काम करते हैं, छोड़ो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे FG की वैल्यू लिख रहे हैं। तो FG इक्वल टू, देखो भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 100 माइनस, देखो FG माइनस करने के लिए पहले मैं ये माइनस कर दूँ, उसके बाद ये माइनस कर दूँ 100 में से, तो FG तो निकल आएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, इसमें से पहले ये माइनस किया विच इज़ 15, फिर ये माइनस किया विच इज़ 25, तो मेरे पास FG तो बचेगा। तो FG इक्वल्स टू 100 माइनस 25 माइनस 15। तो 100 माइनस 25 कितना होता है 75, 75 माइनस 15 60। FG कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो FG में मैं मार्क कर दे रहा हूँ 60 सेंटीमीटर। अब भाई बहुत ईजिली मैं एरिया ऑफ द फिगर निकाल सकता हूँ। तो एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ट्रेपेजियम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज DE प्लस CF इनटू ये परपेंडिकुलर लाइन विच इज 25। मैं EF नहीं लिख सकता क्योंकि EF ऐसे इंक्लाइन है ना, इस तरह से है, तो इसलिए EF नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। मैं 25 लिख रहा हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद प्लस 10 इंटू 60 लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज CF इंटू FG इसलिए लिख लिया क्योंकि ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। नाउ प्लस हाफ ट्राइंगल है, हाफ बेस कितना 10 इंटू हाइट है 15। बस वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं फटाफट पुट करके। 1/2 DE कितना मेरे पास 25 इंटू CF इज 10 और इंटू सॉरी प्लस इंटू 25 प्लस CF कितना है 10 इंटू 60 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 15। अब भाई इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो ये हो गया 1/2, 25 प्लस 10 होता है 35 इंटू 25 प्लस ये हो गया 600, कोई लेना देना ही नहीं है। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से 15 5 ज़ा कितना होता है 75। भाई इतनी कहानी तो क्लियर हो गई। इसको देखते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना आ जाएगा 25 5 ज़ा 125 कैरी 12 25 3 75 75 एंड 12 87 87 5 अपॉन 2 प्लस 675 600 प्लस 75 675। भाई कट करो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, है ना भाई, और 675 ऐड कर लेते हैं भाई। तो भाई 5 5 ऐड मत कर लेना, डेसिमल है तो ध्यान रखना। 5.7 प्लस 5 12 कैरी 1 1 11 कैरी 1 10 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द गिवन फिगर 4 इज अ पेंटागोनल फील्ड। एक फील्ड है जिसकी शेप है पेंटागोनल विच इज प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। इसमें क्या किया है, इन्होंने जुताई करी है, ट्रैक्टर चलवाया है। इसका रेट इनको पड़ा है ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट एफ AH इक्वल्स टू 120 मीटर, AF इक्वल टू 80 मीटर, AG इक्वल्स टू 50 मीटर, HC इक्वल टू 30 मीटर, BF इक्वल टू 50 मीटर, EG इक्वल टू 30 मीटर एंड HD इक्वल्स टू 20 मीटर गिवन है। तो भाई फिगर बना लेते हैं पहले, है ना। तो फिगर कुछ ऐसा है कि इन्होंने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है ऊपर, और यहाँ पे है दिस वन इज A, है वी हैव B, यहाँ पर C, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या, यहाँ से एक ऐसे लाइन और एक इधर आई है और इसको यहाँ से इसने ज्वाइन करा दिया है। थोड़ा सा और इंक्लाइन कर लेते ताकि हमको देखने में थोड़ा सही लगे। इस तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है भाई। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ABC हो गया, देन हियर वी हैव D, ये E है, इधर F, यहाँ G और ये H है, यही तो गिवन है, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 90। अब मैं ये डायमेंशंस लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, यहाँ पे मुझे गिवन है AH इज इक्वल्स टू 120 मीटर, देन AF इक्वल्स टू 80 मीटर, AF इक्वल्स टू 80 मीटर, उसके बाद AG इक्वल्स टू 50 मीटर, फिर HC 30 मीटर, HC इक्वल्स टू 30 मीटर, BF 50 मीटर, 50 मीटर, EG 30, HD 20, EG इक्वल्स टू 30 मीटर एंड HD इक्वल्स टू 20 मीटर। भाई ये डायमेंशन गिवन है और मुझे इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो अगर मैं ढंग से देखूँ तो यहाँ पे देखो एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, इसका पूरा बेस AC और हाइट BF है, काम खत्म पहला फिगर। दूसरा फिगर एक ये ट्रायंगल दिख रहा है AGE जिसमें बेस EG और हाइट GE है। तीसरा फिगर मुझे ये ट्रेपीजियम दिख रहा है GHDE, है ना, पैरेलल साइड EG और HD, परपेंडिकुलर हाइट GH। ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों साइड पैरेलल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट फिगर मुझे ये दिख रहा है ट्राइंगल DHC, इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखता हूँ क्या मेरे पास सारी साइड्स है, क्या मेरे पास AC है, मेरे पास AC नहीं है, तो मैं पहले AC की वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर मैं ढंग से देखूँ तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा, AC इक्वल्स टू क्या, AH प्लस HC। H की वैल्यू मेरे पास 20 है, 120 रख लिया। HC मेरे को गिवन है क्या, SC 30 गिवन है, तो यह आ जाएगा 150 मीटर्स, है ना भाई, ये काम हो गया। क्या BF की वैल्यू पता है, मुझे पता है 50 मीटर, ठीक है। क्या मेरे पास AG की वैल्यू है, 50 है, बिल्कुल है। क्या GE है, GE भी है 30। फिर बात करते हैं क्या मेरे पास SC है, HC वह है 30 मीटर। क्या मेरे पास HD है, 20 मीटर है। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की। क्या मेरे पास GH है, GH कहीं है, नहीं है, तो मैं GH निकालूंगा। तो GH को अगर मैं निकालना चाहूँ तो GH इक्वल्स टू, बहुत ध्यान रखना भाई, AH माइनस AG। ये जो AH था ये पूरा AH, इसमें से अगर मैं AG माइनस कर दूँ तो GH आ जाएगा, और मेरे पास AH भी है और AG मेरे पास है। तो AH इज इक्वल्स टू 120 एंड AG इज इक्वल्स टू 50। तो 120 माइनस 50 इज 70, आई थिंक 70 मीटर, ठीक है ना भाई। अब GH की बात होगी, GE मेरे पास है और HD भी मेरे पास है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द फिगर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विच इज 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है भाई, प्लस ये छोटा वाला ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, प्लस ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज GE प्लस HD इनटू परपेंडिकुलर हाइट GH, प्लस 1/2 बेस विच इज HC इनटू परपेंडिकुलर हाइट HD, ठीक है भाई। ये आपके पास आ गया, वैल्यू रख लेते फटाफट। 1/2 AC कितना है 150, BF 50
प्लस 1/2 AG is 50 into GE 30, then plus 1/2 GE भाई साहब कितना 30, अरे जी 2 बार क्यों आ रहा है, ओके ठीक है 30 प्लस HD कितना है, HD is 20 into GH मेरा आया है कितना 70 प्लस 1/2 HC is 30 एंड HD is 20। तो सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको नहीं कट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, 2 1 2 10 ज़ा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा कितना 2 1 75, तो 0 5 25 कैरी 2 5 7 35 into 37 प्लस इसको भी काट दूँ क्या, नहीं 15 5 3 15 1500 का हाफ 750 प्लस 30 प्लस 20 50 into 70 यानी कि 7 35 3500, तो 3500 का आ जाएगा 1750 हाफ, है ना भाई, प्लस 300, ये हो गया भाई, है ना। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। अब ऐड कर लेते हैं भाई साहब, तो 3750 प्लस 700 कितना हो गया 500 3400 और 400 4500 4500 5500 5000 6250 6250 प्लस 300 6550, अरे यार ये तो बहुत, चलो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया 6550 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं रेट की। वो कह रहा था कितना पैसा खर्च होगा, 1 मीटर स्क्वायर का रेट था ना, रेट ऑफ प्लगिंग इज इक्वल्स टू ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का इतना था, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, है ना। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6550 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 655 into 55, ठीक है भाई। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 5 25 कैरी 2 5 25 to 27 कैरी 2 5 30 32 into 11, और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 52063 रुपीज़, यानी 36,025 रुपीज़ इसका टोटल कॉस्ट आ गया। क्या, प्लगिंग करने का, मतलब इसमें खेत में हल जोतने का टोटल कॉस्ट आ गया 36,025 रुपीज़, ठीक है। क्या गिवन था, एक पेंटागोनल फील्ड गिवन था, उसकी डायमेंशन गिवन थी। तो मैंने देखा कि पेंटागोनल फील्ड्स को मैं अलग अलग शेप में जो मुझे नोन है उसमें बाइफिकेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको पहले ट्रायंगल में बांटा, एक और छोटा ट्रायंगल दिखा, फिर एक छोटा ट्रायंगल दिखा, एक ट्रिपीजियम दिखा, फिर मैंने सारे शेप्स की सारी साइड्स देखी मेरे पास है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, निकालने का फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, एरिया आ गया। एरिया का कॉस्ट गिवन था पर मीटर स्क्वायर का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो एरिया है उससे, तो टोटल कॉस्ट आ गया 36,025 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। चलो नोट इट डाउन।